हेलो भाइयों, आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। इको मतलब इकोलॉजी, सिस्टम मतलब इंटरेक्शन। इकोसिस्टम का अर्थ होता है पारिस्थितिकी तंत्र का वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, ओइकस प्लस लोगोस। ओइकस का मतलब होता है हाउस या घर, लोगोस मतलब स्टडी मतलब अध्ययन। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड का शब्द है। इकोलॉजी प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव समुदायों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जेनरेला मॉर्फोलॉजी डी ऑर्गेनिज्म में किया था। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द के व्युत्पत्ति विश्लेषण दो ग्रीक शब्दों के आधार पर 1885 ईस्वी में हैंस और रिटर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इकोसिस्टम जीव समुदाय एवं उनके पर्यावरण मिलकर एक कार्यात्मक आधारभूत इकाई बनता है, इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, एजी टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम नाम दिया था। नेक्स्ट, ई.पी. वुडन के अनुसार एक इकोसिस्टम के अजैविक घटकों के 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अकार्बनिक, नंबर 2 ऑर्गेनिक, नंबर 3 क्लाइमेटिक। अकार्बनिक H2O, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, O2, CO2, N2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक प्रकाश, ताप, पवन, वर्षा, आर्द्रता एक्सेट्रा आदि। नेक्स्ट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, IGFRI भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। नेक्स्ट, नीरी राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। नीरी को इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल इकोसिस्टम इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र। NBS राष्ट्रीय वनस्पति सर्वेक्षण कलकत्ता में है। नेशनल बॉटनी सर्वे। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर ऑफ देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफ। ट्रॉफ का मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्राइजिंग या पोषण। अर्थात ऐसे जैविक घटक जो अपना भोजन पोषण
भोजन या पोषण स्वयं बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। जय ऑटोट्रॉफ दो प्रकार के होते हैं। मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट हैं। एग्जाम्पल है फोटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट है। ये भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, फोटोट्रॉफ कहलाते हैं। नेक्स्ट, कीमोट्रॉफ मेक देयर फूड थ्रू कीमोसिंथेसिस, एग्जाम्पल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऐसे जीव अपना भोजन खुद स्वयं तैयार न करके दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात प्राइमरी प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं, हाइटरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, हेलोजेनिक कंज्यूम द फूड थ्रू देयर माउथ, इसके एग्जाम्पल हार्बीवोरस रैबिट या डियर, रैबिट तथा डियर हैं। कॉर्निवोरस डॉग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ओमनीवोरस मेन, बियर इत्यादि हैं। नेक्स्ट, सेप्रोफाइट्स टेक्स फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग टिश्यूज और सॉल्यूशन फ्रॉम। सेप्रोफाइट्स ऐसे जीव अपना भोजन घोल में सड़ते हुए पादप अथवा जंतु ऊतकों से प्राप्त करते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते। इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया तथा फंजाई हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट कंज्यूम फूड फ्रॉम लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ एंड another organism, consume food from living protoplasm of another organism। इनके एग्जाम्पल एग्रिकस, फंजाई हैं। ऐसे जीव अपना दूसरे जीव के जिंदा प्रोटोप्लाज्म को आहार बनाते हैं, एग्रिकस, फफूंद इत्यादि हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजी की महत्वपूर्ण ब्रांचें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लिम्नोलॉजी, इसको हिंदी में सरोविज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत अलवड़ीय, झील, ताल एवं उसमें वास करने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं, लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, पैलियो इकोलॉजी, पुरातन काल के जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत एवियन इकोलॉजी, पक्षियों के परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे सभी पदार्थ जो उद्योगों के उपजात के रूप में उत्पन्न होते तथा वातावरण में पहुंचकर वातावरण को असंतुलित तथा अथवा प्रदूषित कर देते हैं, प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको नष्ट किया जा सके, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, तथा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है, नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल या मानवकृत। नेचुरल सोर्स ज्वालामुखी के उद्गार के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, जिससे पृथ्वी अत्यधिक प्रदूषित है और वातावरण भी प्रदूषित होता है। भूकंप के द्वारा भी प्रदूषण होता है, बाढ़ के द्वारा, आंधी तूफान, वर्षा। इंडस्ट्रियल औद्योगिकी उद्योगों में निकलने वाली गैस जो वायुमंडल को बहुत ही क्षति पहुंचाती है। ऊष्मा निकलने से वायुमंडल में की ऊर्जा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। रसायनों के कारण भी प्रदूषित होता है, घुलित एवं अघुलित पदार्थों से भी। नगरीय सीवेज, ठोस अपशिष्ट, कूड़ा कचरा,
चिमनियों के प्रदूषक इत्यादि। कृषि में रासायनिक कीटनाशी रसायनों के अत्यधिक छिड़काव से वर्षा होने पर वह तालाब तथा नदियों में पहुंचकर प्रदूषण फैलाता है। कीटनाशी भी ऐसे ही प्रदूषित करता है वायुमंडल को, शाकनाशी भी, रोगनाशी भी। नेक्स्ट, जनसंख्या जनसंख्या में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। नेक्स्ट, हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं? CO2, CFC को फ्रियान या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। CH4 को मीथेन कहते हैं। ऑक्सीजन O3, फ्लोरीन F, ब्रोमीन Br, आयोडीन I2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, ओजोन की मात्रा मापने की इकाई डॉप्सन है। नेक्स्ट, फूड चेन, जीव जंतुओं की श्रृंखला जो खाद्य पदार्थों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस श्रृंखला में प्राथमिक उत्पाद एवं दूसरे किनारे पर नेक्स्ट, इस श्रृंखला के किनारे पर प्राथमिक उत्पाद एवं दूसरे किनारे पर यहाँ होना चाहिए था, छूट गया था। इस श्रृंखला के किनारे पर प्राथमिक उत्पाद एवं दूसरे किनारे पर सर्वोच्च उपभोक्ता फूड चेन कहलाता है। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल हैं ग्रास को ग्रासहापर खाता है, ग्रासहापर को बर्ड खाता है, बर्ड को हॉक या चील खाता है, हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं, चील नहीं, बाज कहते हैं। नेक्स्ट, फिर प्लांट्स को माउस खाता है, माउस को स्नेक खाता है, स्नेक को बाज खाता है। नेक्स्ट, ओक ट्री को एफिड्स के द्वारा खाया जाता है। स्पाइडर एफिड को खाता है। स्मॉल बर्ड स्पाइडर को खाता है और स्मॉल बर्ड को हॉक खाता है। नेक्स्ट, एल्गी प्लांट्स, इंसेक्ट को फिश खाता है, बिग फिश को बिग फिश खाता है, बिग फिश को मैन खाता है अर्थात मनुष्य खाता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन 3 प्रकार की होती है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटर परजीवी श्रृंखला, पैरासिटिक फूड चेन, मतोपजीवी सैप्रोफाइटिक फूड चेन। फूड वेब, भोजन के आधार पर यदि देखा जाए तो ज्ञात होता है कि खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक पौधों, उत्पादक उपभोक्ता जंतुओं तथा अपघटित सूक्ष्म जीवाणुओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। एनर्जी फ्लो सिस्टम को लिंडेमैन 1942 में दिया था। जीव के एक विशेष पोषण स्तर पर प्राप्त होने वाला ऊर्जा का मात्र 10% ही दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित के उपलब्ध होता है। इसे लिंडेमैन का 10% लॉ नाम से भी जाना जाता है। इसमें उपस्थित ऊर्जा का 90% क्षय हो जाता है तथा 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारे एनर्जी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से हमको 100% ऊर्जा मिलती है, 100 अर्थात 1000 कैलोरी मिलती है। प्रोड्यूसर के पास 100% होती है तथा यहाँ पर 90% एनर्जी का क्षय हो जाता है, अर्थात 900 कैलोरी एनर्जी का क्षय हो जाता है। आगे जाता है 10% अर्थात 100 कैलोरी जाता है और यहाँ पर जो 100 कैलोरी बचा है अर्थात 10% में भी 10% का 90% वातावरण के में क्षय होकर चला जाता है और इसका 10% अर्थात 1% पहुँचता है, अर्थात 10 कैलोरी पहुँचता है और इसका 90% क्षय होकर आगे चला जाता है। इस प्रकार से उपस्थित ऊर्जा का 10% आगे दूसरे में स्थानांतरण होता है। इसे ही एनर्जी फ्लो सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 1972 द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट,
पिरामिड पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक इकाई क्षेत्रफल में विभिन्न कोशीय स्तरों द्वारा उपयोग किया गया कुल ऊर्जा का आलेख निरूपण ऊर्जा का पिरामिड कहलाता है। सर्वोच्च उपभोक्ता तक के पोषण स्तरों में ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता है। उत्पादक सर्वोच्च उपभोक्ता तक के पोषण स्तरों में ऊर्जा का हमेशा ह्रास होता है। इस प्रकार का ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यह क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी किस प्रकार का फिगर बनता है? तो इस प्रकार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अर्थात उत्पादक से डायरेक्ट उपभोक्ता तक पोषण स्तरों के प्रभाव को या उत्पादक का ह्रास होता है उसे पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं तथा इसका फिगर हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्टियरी कंज्यूमर, अर्थात पहले प्रोड्यूसर उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड नंबर 1 ग्रासलैंड इकोसिस्टम। संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सबसे पहले ग्रास को रैबिट्स खाता है, फिर रैबिट्स को वोल्फ खाता है, वोल्फ को लायन खाता है। इस प्रकार से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर सदैव सीधा बनता है। ठीक, नेक्स्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकाई क्षेत्रफल में उत्पादक की संख्या छोटे आकार के होने के कारण अधिक होती है। फिश, सबसे पहले एल्गी, डायटम्स, फिर स्मॉल, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये याद कर रखना जरूरी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड सदैव सीधा बनता है, ऐसा सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वृक्ष बड़े आकार के होते हैं जिनकी संख्या उसके प्राथमिक उपभोक्ता फल खाने वाली चिड़िया, हिरण, हाथी आदि संख्या से कम होती है। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद दूसरे एवं तीसरे कोशीय स्तरों में संख्या में लगातार कमी आती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। सबसे पहले ट्रीज को इनका भार सदैव अधिक से कम की ओर जाता है, इसलिए इनका संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। एलिफेंट डियर्स फ्रूट ईटिंग वेजिटेबल। स्नेक, लेजार्ड्स, वोल, लायन स्नेक लेजार्ड्स को खाता है। नेक्स्ट, पैरासिटिक फूड चेन में संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। ये ध्यान रखना, पैरासिटिक फूड चेन का पिरामिड, संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि एक बड़ा वृक्ष फल खाने वाले पक्षियों के बड़े समूह को भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट, तथा इन पर ढेर सारे परजीवी पलते हैं जिसकी संख्या और अधिक रहती है। बग्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, पैरासाइट ऑन हर्बीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ट्रीज। नेक्स्ट, जीवभार का पिरामिड। जीवभार का सीधा पिरामिड यह उत्पादकों का कुल भार उपभोक्ता के कुल भार से अधिक होता है। घास का मैदान, वन क्षेत्र का पारितंत्र, इसमें ट्रीज, डियर, एलिफेंट, लायन। ट्रीज एलिफेंट डियर खाते हैं तथा एलिफेंट डियर को लायन खाता है। इसका पिरामिड जीवभार का सीधा पिरामिड जहाँ उत्पादकों का कुल भार उपभोक्ताओं के कुल भार से अधिक होता है। उपभोक्ताओं के कुल भार से अधिक होता है उत्पादक का, ये दिमाग में बैठा लेना। उत्पादक का भार सदैव अधिक होगा और उपभोक्ता का भार कम होगा। जैसे ट्रीज का वजन बहुत ज़्यादा होता है, लायन का वजन बहुत कम होता है।
नेक्स्ट, जीव भार का उल्टा पिरामिड। यहाँ उत्पादकों का कुल वजन उपभोक्ताओं के कुल वजन से कम होता है। यहाँ पर कॉर्निवोरस डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन फिशेस, हर्बीवोरस लार्ज फिशेस, कॉर्निवोरस। नेक्स्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, स्मोक शब्द 1905 में एच.ए. व्यूक्स के द्वारा दिया गया। स्मोक दो शब्दों से मिलकर बना, स्मोक प्लस फॉग से मिलकर स्मोक का निर्माण होता है। नेक्स्ट, स्मोक के कारण फेफड़ों में एल्वियोलाई में संरचनात्मक खराबी के कारण एम्फीजीमा नामक रोग होता है। अस्थमा रोग भी स्मोक के कारण होता है। ओजोन सतह स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की दूसरी परत में पाई जाती है। नेक्स्ट, ओजोन सतह सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेता है। इसके हानिकारक प्रभाव से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज से त्वचा कैंसर होता है। ओजोन के क्षय का कारण CFC या फ्रियान है, या अधिकतर AC तथा फ्रिज में निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट, नॉइज़ शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई। नॉइज़ का अर्थ है अप्रिय ध्वनि। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। सुनने योग्य निम्न तीव्रता वाली ध्वनि 10 से 20 डेसिबल के बराबर होती है। मर्क्यूरी पोल्यूशन या मर्क्यूरी द्वारा होने वाला रोग मिनीमाता रोग होता है। Hg मर्क्यूरी का प्रतीक। कैडमियम युक्त जल के सेवन तथा इसकी चावल में अधिकता से इटाई रोग होता है तथा गुर्दे में भी इसके कारण रोग हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कौन सा CFC खोजा गया? CFC 12 सबसे पहले खोजा गया। पारतंत्र में ऊर्जा का सर्वाधिक प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए किसके प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद। न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए किसके प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद। मरुद्भिद पौधा है करील। मरुद्भिद पौधा है करील। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रेड डाटा ग्रुप संकटापन्न संकटग्रस्त जातियों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय आयनोग्राफी संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना की जाती है हेनरी लॉ से। पानी में गैसों की घुलनशीलता की गणना हेनरी लॉ से की जाती है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1980 में हुई। पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? 16 जनवरी 2005 में। चट्टानीय ढलानों पर सर्वप्रथम किसका जीवन हुआ? लाइकेंस। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03 से 0.04%, नाइट्रोजन की मात्रा 78% या 76 से 78%, ऑक्सीजन 21% या 21%, आर्गन 0.93% पाई जाती है। कंपोजिशन ऑफ सॉयल, मिनरल्स 45% पाए जाते हैं सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर 5%, एयर 25% या 20 से 30% पाई जाती है। वाटर 25% या 20 से 30% पाया जाता है।
अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।